उसके लिए ऐसी बहू ढूंढ के लाऊंगी जो खाना पकाने में एक्सपर्ट हो। इसके लिए ढूंढने की क्या ज़रूरत है? मेरे लिए क्या है? देख लो, सबके लिए कुछ ना कुछ खरीदा, सोचा तुम्हारे लिए भी ले लूं। अब पता नहीं तुम्हें पसंद आता है या नहीं। शादी कर ली ना तुमने? मैं अब भी अकेला हूं। और कोई सबूत चाहिए तुम्हें मेरी मोहब्बत का? अगर कुछ मामलात में हम नहीं बोलते तो इसलिए कि कहीं आपको या जरताश को हमारी दखल अंदाजी नागवार न गुजरे। हमें बताइए क्या हुआ? हाजी वो मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती। ऐसा मत सोचिएगा, ऐसा हमारे खानदान में कभी नहीं हुआ। और ये बात भी याद रखिएगा कि अल्लाह के नजदीक भी ये नापसंदीदा अमल है। लेकिन आगा जी, किसी को अपने नाम के शिकंजे में कैद रखना भी तो एक नापसंदीदा अमल है ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप खुद ऐसा चाहते हैं? आगा जी, मैं आपको अपनी कमिटमेंट का यकीन कैसे दिलाऊं? लेकिन मैं भी इंसान हूं, मुझसे नहीं सहा जाता ये। मर्दों को बहुत कुछ सहना पड़ता है बेटा, लेकिन इसके लिए मजबूत कुव्वत इरादी और मुस्तकिल मिजाजी की जरूरत होती है। आगा जी, मेरी कुव्वत इरादी और मुस्तकिल मिजाजी मुझे अंदर से खोखला कर रही है। हम समझाएंगे जरताश को। नहीं आगा जी, आप उससे कोई बात नहीं करेंगे। मैं नहीं चाहता कि जो कुछ मैं सह रहा हूं वो सब आपको भी सहना पड़े। तो फिर बहादुरी से हालात का मुकाबला कीजिए। हमें यकीन है कि जरताश के अंदर एक मोहब्बत करने वाली लड़की छुपी हुई है, लेकिन उसे खोजने के लिए आपको हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। नहीं खोज पाऊंगा आगा जी। मुझे मोहब्बत हो गई है। ये नहीं पूछोगी कि किससे? इस दफा अपने घर जाओ तो इस यकीन से जाना कि उस घर में अब तुम मेरी अमानत हो। हेलो। मैंने तुमसे कहा था सिर्फ एक बार आकर मुझे मेरा जुर्म तो बता जाओ। मैं नहीं आऊंगी। लेकिन मैं भी आखिरी सांस तक तुम्हारा इंतजार करूंगा। सुना तुमने? हेलो हेलो। मैं जानता था तुम जरूर आओगी। चलो ये तो साबित हुआ कि मेरा यकीन पुख्ता था, और वो यकीन इसलिए पुख्ता था क्योंकि मुझे यकीन था कि तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ सकती। इन सब बातों से आप क्या जाहिर करना चाहते हैं? ये सब कुछ करके ये जाहिर करना चाहते हैं कि आपको मुझसे मोहब्बत है? काश तुम्हें यकीन होता। मसला मेरे यकीन का नहीं, आपके यकीन का। आपको यकीन नहीं है कि जिसे आप चाहें
उसके पास आपको चाहने या ना चाहने का इख्तियार मौजूद है। चलो, तुम अपना ये हक इस्तेमाल करते हुए मुझे बता दो कि तुम्हारा फैसला क्या है। सालों बाद चंद खोए हुए रिश्तों को पाकर हम सब बहुत खुश थे। बस इतनी सी बात को आपने मोहब्बत का नाम दे डाला। झूठ हमेशा नजरें झुकाकर बोला जाता है। तुम ना चाहते हुए भी मुझे ये एहसास दिलाना चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए अहम नहीं हूं। भानुर, क्या मैं पूछ सकता हूं कि ये कुर्बानी तुम किसके लिए दे रही हो और क्यों दे रही हो? तुम्हें किसने मजबूर किया ये सब करने पे? आप गलत सोच रहे हैं। नहीं, मैं जानता हूं जरी हमसे नफरत में किस हद तक जा चुकी है। उसी ने बहकाया है ना? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और प्लीज भाभी से कोई बात मत करना। वो तो जानती भी नहीं कि मैं आपसे मोहब्बत। खामोश क्यों हो गई मानो? यही तो सच था जो तुम्हारी जुबान पर आते आते रुक गया। तुम अब जाओ, मुझे अब तुमसे कुछ और नहीं पूछना। भतीजा कहानी सुने बगैर सोता ही नहीं। उसे ऑन कर लूं? बिल्कुल। मेरी बेस्ट फ्रेंड आयशा, उसे रोज बात ना करूं तो दिन ही नहीं गुजरता। सिर्फ एक नेटवर्क पर नहीं बल्कि पाकिस्तान के तमाम नेटवर्क्स पर करें दिल खोल कर बात 30 पैसे के बेहतरीन रेट पर। रोजाना एक्टिवेशन के लिए *345 *255# डायल करें। तुम मुझे पता चला था कि खान जी मुल्क से बाहर गए हुए हैं, तो मैंने सोचा मैं आपसे ही बात कर लूं। कैसी बात? लगता है आप अभी तक नाराज हैं मुझसे। तुमने काम ही ऐसा किया है। खान जी ने तो माफ़ कर दिया, क्या आप मुझे माफ़ नहीं कर सकती? बैठो। आंटी, मैं छोटा सा था जब से इस घर में आना जाना शुरू हुआ। यकीन जाने इस घर को और इस घर के फर्द को मैंने कभी पराया नहीं समझा। और आपने और खान जी ने भी मुझे हमेशा सगे बेटे की तरह चाहा है। हमारी तुम्हारे बारे में बहुत अच्छी राय थी, लेकिन तुमने हम सबकी मोहब्बत को नज़रअंदाज करके बड़ी गलती की है। मैं शर्मिंदा हूँ आंटी, और हमेशा रहूंगा। पता नहीं क्यों मैं उस वक्त जरताश की बातों में आ गया था। लेकिन तुम्हें तो उससे बहुत मोहब्बत थी। मोहब्बत होती तो मैं कभी पीछे ना। तुम्हें शर्म नहीं आई इस घर में कदम रखते हुए? अंसा, बस्ते घरों में लोग आया ही करते हैं। इसने अपनी गलती की माफी मांग ली है, सो बात खत्म हुई। ऐसे कैसे बात खत्म हो सकती है भाभी? इसके किए की सजा मेरी बेटी भुगत रही है और पता नहीं कब तक भुगतती रहेगी। जिस शाख को झुकना ना आता हो, टूटना उसका नसीब है। लगता है आंटी का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ अभी तक। बैठो। कहो, कैसे आना हुआ? आंटी, आप जानती हैं कि मेरे सर पे माँ बाप का साया तो है नहीं। आप लोग ही मेरा सब कुछ है। आंटी, मैं चाहता हूँ कि अपना घर बसा लूं। अच्छी सोच है तुम्हारी। मेरे बेटे तुम्हारी हम उम्र हैं, साहिब औलाद हैं। तुम्हें तो अभी तक, खैर,
मैं खान जी से बात करूंगी। अगर तुमने फैसला कर लिया है तो हम जाके तुम्हारा रिश्ता ले आते हैं। फैसला तो मैंने कर लिया आंटी, पर आपकी रजामंदी चाहता हूँ। मेरी रजामंदी? जो कहना चाहते हो खुल के कहो। आंटी, मैं शाइना को अपनी इज्जत बनाना चाहता हूँ। ये कैसे हो सकता है? आंटी, मैं हर गारंटी देने को तैयार हूँ। मैं उसे बहुत खुश रखूंगा। जरी के बाद अब शाइना? खान जी सुनेंगे तो भड़क उठेंगे। इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ आंटी। आपने हमेशा मुझे अपना बेटा समझा ना। आंटी, अगर मैं जरी के बारे में सीरियस होता तो उस तरह रिश्ता मांगने आता। वो तो पता नहीं क्यों मैं उसकी बातों में आ गया था। मुझे नहीं लगता खान जी मानेंगे। मानेंगे, जरूर मानेंगे अगर आप कहेंगी तो। मेरे पास बिजनेस है, इज्जत है, अल्लाह के दिए सब कुछ है मेरे पास। मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा। अच्छा, मैं बात करूंगी खान जी से। थैंक यू आंटी, थैंक यू। तेरा प्यार